सीधे आपको ले चल रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें लाइव है। जहांगीरपुरी पहुंच गए असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, शाम से ही दिल्ली में थे, लगातार इस बात को कह रहे थे कि सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंच चुके हैं, यानी अब सियासत कहा जाएगी ये तस्वीर बता रही है। वो बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया गया है और उन्होंने नाम भी लिया कांसार अहमद, यही क्यों टारगेट पर है। उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया कि अगर बुलडोजर चलाया जाता है तो वो गलत है। इस पर राजनीति तेज हो गई है। लाइव को दिखा रहे हैं जहांगीरपुरी से, जहां असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं जहांगीरपुरी। लगातार सियासत हो रही है। आज बुलडोजर चला, सुप्रीम कोर्ट ने रोका। शाम को ओवैसी ने कहा गलत है। बीजेपी कह रही है कि जो ये बुलडोजर है वो सिर्फ और सिर्फ जिहादियों के खिलाफ चल रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सिर्फ चुनाव को देखते हुए बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो सियासत तेज है। एमसीडी के चुनाव है, दिल्ली है, ये वही बुलडोजर है जो यूपी में जब चुनाव था उस वक्त भी चल रहा था। उसके बाद एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बुलडोजर को अपनाया और अब सुर्खियों में है दिल्ली के जहांगीरपुरी में ये बुलडोजर। पिछले शनिवार को जब शोभा यात्रा निकल रही थी हनुमान जयंती के अवसर पर, उस वक्त पथराव हुआ था, बोतलें चली थी, माहौल बिगड़ा था। उसके बाद पुलिस फोर्स लगाई गई थी, सब कुछ शांत हो रहा था धीरे धीरे। लेकिन उसके बाद एमसीडी ने कल रात में बोला कि आज हम अतिक्रमण हटाएंगे। वहां गए, 9 बुलडोजर पहुंचते हैं, 3 घंटे तक अतिक्रमण हटते हैं और सफाई होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है, कहता है फिलहाल यथास्थिति बनाए रखिए। और अब असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे जहांगीरपुर। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहांगीरपुरी से। असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे जहांगीरपुरी और शाम को उन्होंने एक लंबी चौड़ी मीडिया बाइट दी थी और उनका वक्तव्य था कि जो कुछ हुआ है गलत हो रहा है, संविधान के दायरे में नहीं है। कोई व्यक्ति जब तक एक्यूज ना हो, कोर्ट साबित ना करे, आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। इन सारे तथ्यों को उन्होंने रखा और अब खुद असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंच गए और ये भीड़ आप देख सकते हैं। कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, हम कोशिश करेंगे आपको सुनवाएं। क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? जी हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आप सुनिए क्या कह रहे हैं। क्या पूछना है? क्या हो गया सर? क्या हुआ सर? क्या आपको नहीं है? हम जामा मस्जिद गए अभी जी सर, इससे आगे हमको पुलिस जाने नहीं दी। जो आज जो तुर्कमान गेट 2022 हुआ जी जी, जो सरासर जुल्म है, विजिलेंटी जस्टिस के मिसाल है जी, और बगैर नोटिस दिए इन लोगों को तोड़ना बीजेपी कंडेम करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा, नोटिस क्यों नहीं दिया? और आपने, जहां तक मुझे मालूम है, 26/11/2021 को अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि 85,000 सम डॉलर्स रेगुलाइज किया हमने अनऑथराइज को। तो इन लोगों को क्या है, आप अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलाइज कर दिया, अगर ये है तो इनको भी रेगुलाइज करिए ना। ये कौन सी बात है कि निकाल कर फेंक देना इनको? गलत है। आपको मना कर दी जाने के लिए आगे? हाँ, आगे मना कर दिया। आप जाएंगे मिलने के लिए? आप जाएंगे सर मिलने? पीछे करो। अभी तो आए देखने, कल फिर देखें क्या करना है। ओवैसी साहब, आप तक की इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से देख रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन क्या है? अगर पुलिस ने खुद कहा है कि परमिशन नहीं दिया यात्रा के लिए, तो यात्रा कैसे निकली? हथियार कैसे उनके हाथ में था? अगर आप उनको वहीं रोक देते, वहीं हथियार सीज कर लेते, तो ये दिन जगना नहीं पड़ता। मगर सरकार जाती थी और अफसोस की बात यह है कि आप पार्टी, सुनिए, आप पार्टी इन तमाम लोगों को कह रोहिंग्या बांग्लादेशी, अरविंद केजरीवाल के घर पे हमला हुआ, प्रोटेस्ट में तो बड़ा आसमान सर को उठा लिया।
सिसोदिया ने एक लड़के का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, तो उसको JSR नारा का वादा दे दिया। आपने वादा किया था रेगुलराइज करने का, तो आज वो खुद इन लोगों को कह रही है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है। मैं इसे कंडेम करता हूं, ये गलत है। ये भारत की लोकतंत्र के लिए रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। ये विजिलेंटी जस्टिस कर रही है बीजेपी सरकार। कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी के नेताओं ने लेटर लिखा, मेयर ने कहा कि अपराधी हैं, इनका घर तोड़ देंगे, घर तोड़ दिया आपने, उनका कारोबार तोड़ा। लोग परेशान है, यहाँ पर लोग परेशान है। लोग ने उनका रोजी छीन लिया, आपने रोटी छीन ली उनके हाथ से आपने। गलत हुआ ये। कल बताएंगे, कल बताएंगे, कल बताएंगे, कल बताएंगे। साहब